सब्जेक्ट फिजिक्स। तो बेटा मोशन है क्या, इसकी डेफिनेशन देंगे, वेल डिफाइंड डेफिनेशन देंगे। मोशन का जो डेफिनेशन है, a body is said to be in motion, to be in motion। मसला है कब मोशन में है, हरकत में है तो कब है। तो बेटा if it changes its position continuously with respect to time and a reference point, the body is said to be in motion if it changes its position। इसको जो अपनी पोजीशन है वो चेंज करनी है, changes its position with respect to time and a reference point, and a reference point। टाइम के हिसाब से, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो हम उस कंटिन्यूअसली चेंज करेगा तो हम उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि भाई आप मोशन में हो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन। एग्जाम्पल, a flying aeroplane। Flying aeroplane is in motion. Why? Because it changes its position continuously with respect to time, टाइम के हिसाब से, and a reference point के हिसाब से यह अपनी पोजीशन जो है इसको कंटिन्यूअसली चेंज करता है। Birds, flying birds are in motion। Flying birds, a moving train, जो मूविंग ट्रेन है वो अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रेस्पेक्ट टू a reference point, etc. These objects are in motion। जो मोशन का अपोजिट है वो रेस्ट में, रेस्ट है बेटा। रेस्ट क्या होता है? बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज। इतना करना है जो है दैट चेंजेस इट्स पोजीशन, जो नहीं है दैट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट। सो द अपोजिट ऑफ, it is opposite of motion is rest। एक बॉडी रेस्ट में कब है? if it does not change its position with respect to time and a reference point। for example, a chair is at rest because it doesn't change its position with respect to time and a reference point। ये जो मोशन है, मोशन बेटा ये रिलेटिव है। मोशन इज रिलेटिव। इसका मतलब क्या है मैं बताऊंगा। इसका मतलब क्या है कि एक ही बारी एक ही वक्त में मोशन में भी हो सकती है और रेस्ट में भी हो सकती है। सर ये आप क्या बता रहे हो कि कोई बॉडी एट द सेम टाइम मोशन में भी है और रेस्ट में भी है। ये जानकर आपको हैरानी होगी लेकिन ये बात सच है। यहां डिफर क्या होता है? यहां डिफर होता है रेफरेंस पॉइंट। यहां डिफर होता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट यहां दो होते हैं। एग्जांपल देता हूं, कोई लड़का है जो ट्रैवल कर रहा है किसी, फॉर एग्जाम्पल किसी कार में ट्रैवल कर रहा है। अगर कोई और एक रेफरेंस पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल यहां सड़क पे बैठा है तो उसके हिसाब से जो कार में लड़का है वो मोशन में है। क्यों मोशन में है? क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टाइम, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। दिस
ये लड़का जो है, अगर ये रेफरेंस पॉइंट 1 है, रेफरेंस पॉइंट 1 है, तो इसके हिसाब से जो लड़का कार के अंदर है वो मोशन में है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट। जो दूसरा रेफरेंस पॉइंट हम लेंगे बेटा वो है दूसरा लड़का जो इसके बगल में बैठा है, जो इसके बगल में बैठा है उसके हिसाब से जो ये और एक लड़का है, ही डजंट चेंज इट्स पोजीशन, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। किसके हिसाब से? इस लड़के के हिसाब से जो इसके बगल में बैठा है। तो उसके हिसाब से जो लड़का है ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो मोशन है ये रिलेटिव है। द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी in motion and can be at rest at the same time if there are different reference points. If there are different reference points. मोशन रिलेटिव है। मोशन के बेटा हमारे पास दो टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। एक तो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, और दूसरा क्या है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन आर द टू टाइप्स ऑफ मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या करता है, a body is said to be in uniform motion if it covers equal distances in equal intervals of time, howsoever small these time intervals may be। यानी कि जो एक बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ये टाइम इंटरवल जो है बहुत छोटे भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल बेटा, एक कार मोशन में है, ठीक, तो टाइम इंटरवल यहां से बेटा मैं लेता हूं बेटा 0 से 5 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड, 15 से 20 सेकेंड, इसी तरह बेटा 20 से 25 सेकेंड। These are टाइम इंटरवल्स। इस टाइम इंटरवल में इस कार ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल इसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब जो 5 to 10 टाइम इंटरवल है, 5 से लेकर जो 10 तक का जो टाइम इंटरवल है, इसमें भी हमें 5 सेकेंड आते हैं। पहले टाइम इंटरवल में भी 5 सेकेंड आते हैं। इन 5 सेकंड में इस कार ने क्या किया, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। दूसरे 5 सेकेंड्स में भी ये कार जो है 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। सेम जो तीसरा टाइम इंटरवल आएगा इसमें भी 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। सेम बेटा 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, 10 मीटर का टाइम डिस्टेंस कवर करेगा। इक्वल टाइम इंटरवल्स है और इक्वल डिस्टेंसेस कवर होती जा रही है बाय द मूविंग कार। हम क्या बोलेंगे, दिस कार इज हैविंग यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल 5 सेकंड का है, टाइम इंटरवल 5 सेकंड का है, टाइम इंटरवल 5 सेकंड का है, सो ऑन। दिस वेरी मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस फॉर ए बॉडी विच इज इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर ग्राफ बनाएंगे इसका, किस किस के दरमियान ग्राफ, टाइम और डिस्टेंस के दरमियान जो ग्राफ है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन आएगा एंड विल पास थ्रू द ओरिजिन। तो आपको ये याद रखना है
वो बॉडी जिसका जो यूनिफॉर्म मोशन में है उसका जो ग्राफ है इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ये हो गया पहला अक्स मेरा। अब यहां पे मैं रिपीट करूंगा कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है इसमें एक बॉडी जो है इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal intervals of time, howsoever small these time intervals may be। और जो दूसरा किस्म है मोशन का वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या होता है, इसमें a body is said to be non-uniform motion if it covers unequal distances in equal intervals of time or equal distances in unequal intervals of time। मान लीजिएगा बेटा, यहां मैं मिटाता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, टाइम इंटरवल 0 to 5, ठीक, लोअर लिमिट अपर लिमिट, रेंज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 minus 0 5, 10 minus 5 5, 15 minus 10 5, 20 minus 15 5। these are time interval, these are the time intervals of stretching at 5 seconds। अब यहां एक कार फिर से मूव कर रही है, ये पहले स्ट्रेट चलती है जहां पे कोई जाम नहीं है, ठीक, क्राउड नहीं है, फिर जाके आगे एक्सेलेरेटर बढ़ाती है, उससे आगे क्राउड आता है, फिर ये ब्रेक अप्लाई करती है। अब ये क्या करेगा, ये अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी कि अगर ये इसमें 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, इसमें ये जरूरी नहीं कि इसको 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, ये कर सकती है 15 मीटर का डिस्टेंस कवर, बिकॉज द रोड इज क्लियर। अब यहां पे जब 10 to 15 जब क्राउड आ गया तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया है सिर्फ 2 मीटर का, ठीक। अब जो 15 से लेकर 20 और जाम बढ़ गया, इसने 1 ही मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब फिर से क्लियर आ गया तो इसने फॉर एग्जांपल 10 मीटर का डिस्टेंस फिर से कवर किया। नाउ यहां पे अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। इस वाले मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो द बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन और सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल 10, 15, 2, 1, 10, अनइक्वल, अनइक्वल बराबर नहीं है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, एंड दैट वेरी मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका जो ग्राफ है किस किस के दरमियान, टाइम वर्सेस डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर a non-uniform motion is never a straight line, is a curved line, is a curved line। This is the graph for non-uniform motion। तो जाके मोशन में है बेटा, तो मोशन के 2 टाइप्स है, इसमें यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये 2 मोशन जो है बेटा, इनके जो ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, बिकॉज द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एंड जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसका जो ग्राफ है वो